दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि जब हम जेमस्टोन खरीदने जाते हैं तो हर 100 जेमस्टोन में से सिर्फ एक जेमस्टोन सिलेक्ट करते हैं, तो शायद आप कहोगे कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो रियलिटी इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। अब आप स्क्रीन पर हंड्रेड्स ऑफ जेमस्टोन्स देख रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर मार्केट में बिक जाएंगे, ज्वेलरी स्टोर तक पहुँच जाएंगे और फिर कस्टमर के पास, लेकिन जेमऋषि में शायद सिर्फ एक या दो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बाकी 99 स्टोन्स रिजेक्ट क्यों किए जाते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। कुछ दिन पहले मैं कोलंबिया गया था जेमस्टोन सोर्सिंग के लिए। वहाँ जाकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आई। जेमस्टोन इंडस्ट्री में स्टोन्स की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों स्टोन्स अवेलेबल होते हैं। असली शॉर्टेज है तो सिर्फ क्वालिटी की, और इसीलिए सोर्सिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि अगर गलत स्टोन इन्वेंट्री में आ गया तो बाद में उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। जेमऋषि में हम 4 स्टेज प्रोसेस फिल्ट्रेशन फॉलो करते हैं और हर स्टेज पर काफ़ी स्टोन्स बाहर हो जाते हैं। सबसे पहला फ़िल्टर है कलर। अब कस्टमर को सिर्फ ग्रीन कलर दिखाई देता है अगर एमरल्ड हो तो, लेकिन एक जेमोलॉजिस्ट के लिए ग्रीन सिर्फ ग्रीन नहीं होता। उसके अंदर डजन्स ऑफ शेड्स होते हैं, डिफरेंट टोन्स होते हैं, डिफरेंट सैचुरेशन लेवल्स होते हैं, और यहीं से रिजेक्शन शुरू हो जाती है। स्टोन्स बहुत डार्क है, रिजेक्ट। बहुत लाइट है, रिजेक्ट। कलर पैची है, रिजेक्ट। स्टोन में लाइफ नहीं है, रिजेक्ट। ब्रिलियंस नहीं है, रिजेक्ट। हम सिर्फ वही स्टोन सिलेक्ट करते हैं जिसके कलर में डेप्थ हो, रिचनेस हो और नेचुरल अट्रैक्शन हो। यहाँ तक आते आते 100 में से लगभग 50 स्टोन ही बच पाते हैं। अब आते हैं सेकंड फिल्टर के ऊपर, जो कि है क्लैरिटी, और यहीं पर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोग समझते हैं कि परफेक्ट जेमस्टोन मतलब बिल्कुल क्लीन जेमस्टोन, लेकिन स्पेशली एमरल्ड्स में ऐसा नहीं होता। एमरल्ड के अंदर नेचुरल इंक्लूजन्स होते हैं, जिसे जेम ट्रेड में गार्डन भी कहा जाता है, और गार्डन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो इंक्लूजन स्टोन को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर फ्रैक्चर ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट। अगर इंक्लूजन ब्यूटी को डिस्टर्ब कर रहा है, रिजेक्ट। अगर ब्लैक स्पॉट फेस अप विजिबल हैं तो भी रिजेक्ट। लेकिन अगर इंक्लूजन्स नेचुरल और हेल्दी हैं तो वो एमरल्ड की ऑथेंटिसिटी का पार्ट माने जाते हैं। इस स्टेज के बाद 50 में से सिर्फ 20 या 25 स्टोन्स ही बचते हैं। अब आता है तीसरा फिल्टर, ट्रीटमेंट, और ऑनेस्टली यही सब लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मार्केट में बहुत सारे जेमस्टोन्स देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी नेचुरल नहीं होती, वो एक्सेसिव ट्रीटमेंट का रिजल्ट होते हैं। एमरल्ड्स में ऑयल फिलिंग या रेजिन फिलिंग की जा सकती है, दूसरे जेमस्टोन में हीट ट्रीटमेंट हो सकती है। अब ट्रीटमेंट होना ज़रूरी नहीं गलत हो, प्रॉब्लम है एक्सेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि हेवीली ट्रीटेड स्टोन्स आज सुंदर लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी अपीयरेंस और वैल्यू दोनों ही इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए जेमऋषि पे अनट्रीटेड या मिनिमली ट्रीटेड स्टोन्स को प्रेफरेंस लिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट एक्सेसिव हो, स्टोन रिजेक्ट, सिंपल। यहाँ तक आते आते लगभग 10 स्टोन्स बचते हैं। और अब आते हैं फाइनल फिल्टर पे, जो कि है ओरिजिन। क्या जेमस्टोन वाकई में ही कोलंबियन है, श्रीलंकन है, बर्मीज है, या उसको सिर्फ क्लेम किया जा रहा है? ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, कलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी और वैल्यू के लिए भी, और कई केसेस में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेफरेंस के लिए भी। सबसे बड़ी बात है, ओरिजिन फ्रॉड इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और इसीलिए हम सिर्फ सेलर के वर्ड्स पर भरोसा नहीं करते। मैं पर्सनली कोलंबिया, श्रीलंका और बैंकॉक ट्रैवल करता हूँ सोर्सिंग के लिए, और साथ ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज के थ्रू वेरिफिकेशन भी करवाता हूँ एज सुन एज आई फाइनलाइज एनी स्टोन। अगर ओरिजिन डाउटफुल है, स्टोन रिजेक्ट, और जब ये 4 फिल्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 100 में से सिर्फ 1 या 2, मैक्सिमम 3 स्टोन्स ही बचते हैं, और वही जेमऋषि इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं। हमारे लिए सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि कस्टमर्स को जेमस्टोन देखना है तो वो फाइनल जेमस्टोन ही होता है, लेकिन उसके पीछे 99 स्टोन्स रिजेक्ट हुए होते हैं। वही असली क्वालिटी कंट्रोल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी शोरूम में क्रिएट नहीं होती, क्वालिटी सोर्स पर क्रिएट होती है। सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स और रिजेक्शन स्टैंडर्ड्स में ही क्रिएट होती है, और इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, राइट सोर्सिंग इज़ द राइट प्राइसिंग। और अगली बार जब आप कोई जेमस्टोन खरीदें तो सिर्फ ये मत पूछना कि इसका प्राइस क्या है, ये पूछना
काफ़ी ज़रूरी है कि इसकी सिलेक्शन कैसे की गई, क्योंकि जेमस्टोन इंडस्ट्री में असली डिफरेंस शोरूम नहीं बताता, सिलेक्शन प्रोसेस बताता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।